बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल गुजरात में हमारे घर में एक इज्तिमा हुआ जिसमें मुस्लिम हज़रात ने तकरीरें की। तो वज़ीर साहब ने लोगों को बुलाया हुआ था। उन्होंने अपने इब्तदाई बातों में बजाय इसके मुल्क की बात करते, ज़िले की बात करते, और ख़ास तौर पर मैंने लिखा था कि आप इस चीज़ को उजागर करें कि जो मुल्क के अंदर महंगाई का जो दौर शुरू हो चुका है, इस दौर को ख़त्म करने में तजवीज़ें ना दें। ये ना कहें कि ये होना चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर इसको हल करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ये चीज़ आज से बिगड़ गई तो फिर इसके नतीजे बहुत खतरनाक साबित होंगे। इसके बाद उन्होंने महंगाई का जो टेप थी वो ये भी डाल दी, और उसके बाद जरदारी साहब का नाम लेना शुरू कर दिया, जिनका इस चीज़ से कुछ अलग ही नहीं था। और ये कहा कि जरदारी साहब ने ये मेरे बेटों ने पैसे मांगे, जिसका बिल्कुल नहीं चाहिए था कि नेशनल लेवल के और हमारे मुल्क के एक मबे और बड़े लीडर के मतलब बात करते वक्त उन्हें ये अपना कद जो है वो पूरा बराबर का नहीं रखना चाहिए। इसके बाद उन्होंने वोटों की बात की कि फलां ने इतने वोट लिए, फलां ने इतने वोट लिए, और टिकटें भी बांटनी शुरू कर दी। और वहाँ गुजरात में उन्होंने शहर की भी टिकटें बांट दी, ज़िले की भी टिकटें बांट दी, ज़िलों की भी टिकटें बांट दी, जिसका उनके साथ कोई वास्ता ताल्लुक भी नहीं था और ना ही वो मिजाज। और ये भी कहा कि 30 जून तक ये हमारी बातें ना मान गई हैं तो बेहतर है 30 जून से पहले हमारी बातें मान जाएँ कि इत्तेहाद जो है वो वापस ले लें हिंदुओं के साथ। तो मैंने उसके जवाब में ये कहा कि बाद में कि जहाँ तक इत्तेहाद में चले गए, बेटे सारक हुसैन ने मेरे कहने के ऊपर वोट दिया। हम सब एक मुल्क के शहरी हैं और हम सब का नुमाइंदा न्यूज़ चैनल सिटीजन न्यूज़, हर शहरी बाखबर।